हेलो कॉकरोचो, जय हिंद। लीजिए, जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और आपने अपने जिद पे अड़ गया था और उस जिद की वजह से आपको मिल गया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अभी कुछ देर पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया है और इस इस्तीफे के बाद से बहुत सारी बातें जो है निकल करके सामने आ रही है। और आपको एक चीज पता चलेगा कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस बात को याद करिएगा। राजनाथ सिंह की एक स्टेटमेंट है, मुझे याद आती है कि उन्होंने ये कहा था कि ये यूपीए की सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है और यहाँ मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं। तो एक बात समझ में आता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला होना चाहिए। तो आपने देखा विद्यार्थियों का जो पावर है, उस पावर को जो है इस आंदोलन ने पूरा दिखाया। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हैं, मैं उनके पीछे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको समझ में आएगा और इससे आप अपने आप को भविष्य में और ऐसे करप्शन के पीछे लड़ने का जो है साहस मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह था कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए अहिंसा को चुना गया। हिंसा का हम लोगों ने हमेशा ही विरोध करता रहा और पूरे जितने भी विद्यार्थी थे उसमें हिंसा को हमेशा से विरोध करता रहा गया कि मुझे हिंसा नहीं करना है और गांधी का जो मार्ग है उस पर चलना है, अहिंसा को लेकर के चलना है और अहिंसा से ही आपको जो है सरकार को झुकाया जा सकता है। हमारे सोनम वांगचुक सर का जो स्टेटमेंट था वो भी काफी परफेक्ट रहा। उन्होंने ही अहिंसा के बारे में कहा कि आपको अहिंसा ही करना है। बहुत सारे लोगों ने उन पे भी सवाल जवाब किया। बाकी आगे की बातें क्या है वो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनके जो इतने दिनों का भूख हड़ताल हुआ उसकी वजह से ही लोगों में ज्यादा जागरूकता फैल गया और लोग जो है इस चीज के लिए बहुत तेजी से आगे आए। और एक चीज इसमें और समझने वाली बात है कि देखिए एजुकेशन का कितना महत्व है। इस बार का जो आंदोलन था वो किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था, इस बार का जो आंदोलन था वो विद्यार्थियों का आंदोलन था। और इसमें ऐसे यूथ जुड़े थे जिनके पास हर एक चीज का कार्ड था। आप एक सवाल करो उसके पीछे तुरंत उसका जो है काउंटर जवाब मिल रहा था, क्योंकि इन लोगों के अंदर जो है शिक्षा का महत्व था। इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया हुआ था और पढ़ाई लिखाई की वजह से हर एक चीजों का जवाब बारी बारी से मिलता जा रहा था। जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पहले शिक्षा विभाग से बहुत सारे अधिकारियों का इस्तीफा हुआ था, यानी अधिकारियों को हटा दिया गया था। और यूपीए की जो एनडीए की जो सरकार थी उन्होंने ये कहा था कि मंत्रियों का इस्तीफा हमारे यहाँ नहीं चलता, ये कभी हो ही नहीं सकता है। यदि मंत्रियों का इस्तीफा नहीं चलता है तो एक सवाल बनता है कि उस 45 अधिकारियों को क्यों हटाया गया था। दिल्ली में जो है पुलिस कमिश्नर को क्यों हटाया गया था एक रात पहले। ये सारे सवाल जो है, अगर इस्तीफा नहीं देना होता है, अगर मान के चलिए बदलाव ही नहीं करना है, तो ये सब चीजें कैसे हुई थी। और इसी से पता चल रहा था धीरे धीरे कि झुकेगी सरकार, थोड़ा झुकाने वाला का भी पैसेंस होना चाहिए। और आखिरकार जो है हम लोगों ने यहाँ पे जीत दर्ज कर लिया और सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये खत्म हो गया है? प्रोटेस्ट शायद अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ से रास्ता खुल गया है कि जो काम हमारा विपक्ष की पार्टियां नहीं कर पा रही थी, विपक्ष की पार्टियां से ये चीजें नहीं हो पा रहा था और सरकार की मनमानी बढ़ती चली जा रही थी। हम लोग लोकतंत्र में संविधान का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, तो धीरे धीरे जो है ये चीजें विपक्ष के हाथ से निकलता जा रहा था। तो इस चीजों को सही करने के लिए स्टूडेंट सामने आए और स्टूडेंट ने पूरा जम के इसका प्रदर्शन किया, जम का विरोध किया और अहिंसा से इस चीजों पे जीत दर्ज कराई है। तो हम सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने नॉलेज को गेन करिए, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। जब आप एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे और अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लोकतंत्र में सही तरीके से चीजों को करने का मौका मिलेगा और आगे भी इस चीजों पे और काम किया जा सकता है। यहाँ से क्या है कि इसके आगे का जो और प्लान होगा, क्योंकि भारत में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज्यादा चीजें मतलब सही से नहीं चल रहा है। एक चीजें की बात थोड़ी है, ये तो एक नीट का मामला था जो एक शुरुआती था। नीट के मामला के बाद करीब करीब हर एग्जाम का यहाँ पे पेपर लीक का मामला सामने आता ही है। उसके बाद आपका जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके बंद होने का बात, गवर्नमेंट स्कूल में सही तरीके से पढ़ाई नहीं होने की बात, और बहुत सारे दुनिया भर का करप्शन के मुद्दे हैं जिसपे चर्चा आगे होने वाला है, शायद ऐसा सूचना मुझे लग रहा है। बाकी एक चीज और इसमें ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे जितने भी जेनजी हैं वो सभी मीडिया का काम कर रहे थे। हर एक जेनजी ने मीडिया का काम किया और जंतर मंतर पे पूरा वाईफाई का सिस्टम बंद होने के बावजूद भी, क्योंकि हम लोग यहाँ से बैठ करके जंतर मंतर का अपडेट नहीं ले पा रहे थे सही तरीके से, क्योंकि मीडिया वहां पे जो मेन आपका स्ट्रीम मीडिया है, जो आपका नेशनल मीडिया है, वो वहां पे कवरेज नहीं कर रही थी। और यदि एक आध कवरेज करने जा भी रही थी तो लोगों का इतना गुस्सा था कि उन्हें भगा दिया जा रहा था। और आज देखिए क्या हुआ
कि नेशनल मीडिया के बिना पार्टिसिपेशन के, नेशनल मीडिया के बिना किसी सहयोग के, नेशनल मीडिया ने कोई न्यूज दिखाया ही नहीं, उसके बावजूद भी पूरे भारत में आंदोलन छिड़ा और ये धीरे 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 करके जन आंदोलन लिया। ये जो पावर दिख रहा है, ये सोशल मीडिया का पावर है। ये जो पावर दिख रहा है वो हमारे यूथ का पावर है, ये हमारे स्टूडेंट का पावर है, और ये हमारे कॉकरोचों का पावर है। तो ये चीज का अप्लाई करके देखिए लोगों ने कैसे जन सैलाब बनाया और धीरे धीरे करके सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया। तो अभी सभी लोगों का जश्न का बात है, तो इतना जश्न नहीं मनाना है आप लोगों को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनके इस्तीफा हो जाने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। पर ठीक है, हम लोग का जिद था कि इनका इस्तीफा कराना है, मतलब कराना है, थोड़ा सा इन्हें अपनी जवाबदेही लेनी चाहिए, तो उन्होंने लिया है। चलिए ठीक है, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अभी आप लोगों का खुशी का माहौल है, मनाते रहिए। और एक चीज कहेंगे कि भड़काऊ जो पोस्ट होता है उस पोस्ट से बचिएगा, भड़काऊ पोस्ट नहीं करना है ना। कोई भी ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करके कोई पोस्ट नहीं करना है। धीरे धीरे अगर सरकार झुक रही है और आपके साथ अगर काम करने की कोशिश कर रही है, तो हम स्टूडेंट को क्या चाहिए? हम स्टूडेंट को एक अच्छा सरकार चाहिए, एक बढ़िया लीडर चाहिए जो हमारे देश में विकास के बारे में सोचे, हमारे स्टूडेंट के बारे में सोचे, थोड़ा गरीब जो विद्यार्थी होते हैं उसके बारे में सोचे, गरीब समुदाय के बारे में सोचे, अल्पसंख्यक के बारे में सोचे। हिंदू मुस्लिम ये सब चीजें करने की आवश्यकता नहीं होती, किसी जात पात को ना देखे और हमारे देश को विश्व गुरु की तरफ बनाने में कोशिश में लग जाए। तो ये चीजें होते रहना चाहिए। और बाकी सरकार किसी की भी आए, चाहे यूपीए की हो चाहे एनडीए की हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट बने, उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे संविधान के साथ काम करना होता है, और स्टूडेंट उसी संविधान की बात कर रहे थे जो संविधान का मौलिक अधिकार है। उस अधिकारों की जो रक्षा है होते रहनी चाहिए। चलिए, ये आपके लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद।